बॉली बायो यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिनेत्री बबीता कपूर के बारे में। तो शुरू करते हैं। बॉलीवुड आज जिस मुकाम पर पहुंचा है उसमें कपूर खानदान का अहम योगदान माना जाता है। कपूर फैमिली से जुड़े हर शख्स ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। इन सब में एक शख्स ऐसा है जिसने बॉलीवुड में नाम और शोहरत तो कमाई, लेकिन कपूर खानदान की बहू बनने के बाद जिंदगी में संघर्षों का सिलसिला शुरू हो गया। बबीता का जन्म 20 अप्रैल 1948 को हुआ था। बबीता का जन्म बंबई में अभिनेता हरी शिवदासानी के यहाँ हुआ था, जो एक हिंदू सिंधी परिवार से थे, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आ गए थे। उनकी मां ब्रिटिश ईसाई बाबरा शिवदासानी थी। गोरा रंग और कातिलाना आंखें जो देखे वो उनके हुस्न का दीवाना हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की दिलकश अदाकारा बबीता कपूर की। अभिनेत्री का जन्म एक सिंधी परिवार में 20 अप्रैल 1948 में पाकिस्तान के कराची में हुआ था। उनकी पहली फिल्म सफल रही 10 लाख 1966 थी, लेकिन ये राजेश खन्ना के विपरीत रोमांटिक थ्रिलर राज 1967 थी, जिससे उन्होंने पहचान हासिल की। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धो दिया। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने। 1966 से 1973 तक उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में 19 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर सफल होने वाली फिल्में 10 लाख 1966, फर्ज 1967, हसीना मान जाएगी, किस्मत दोनों 1968 में, एक श्रीमान एक श्रीमती 1969, डोली 1969, कल आज और कल 1971 और बनफूल 1971 शामिल हैं। 1971 में अभिनेता रणधीर कपूर से शादी के बाद उन्होंने जीत और एक हसीना दो दीवाने दोनों 1972 में अभिनय किया। उनकी बाद की फिल्म सोने के हाथ 1973 फ्लॉप हो गई और उन्होंने अपना फिल्मी करियर छोड़ने का फैसला किया। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, ना माने जाने चाहे ना माने, हम भी जमाने से दीवाने, हम भी जमाने से है तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, माने चाहे। 1971 में उन्होंने अपने भावी पति रणधीर कपूर के साथ साथ ससुर राज कपूर और दादा ससुर पृथ्वीराज कपूर के साथ कल आज और कल में अभिनय किया। इसके अलावा उन्होंने शादी से पहले अपने दोनों चाचा ससुर शशि कपूर और शम्मी कपूर के साथ भी फिल्में की हैं। शशि के साथ हसीना मान जाएगी 1968 और शम्मी के साथ तुमसे अच्छा कौन है 1969। बबीता हमेशा से ही एक अभिनेत्री बनना चाहती थी। साल 1966 में फिल्म 10 लाख से बबीता ने बॉलीवुड में कदम रखा। दिल की कहानी पहुंचे जुबां तक, किस अब पहुंचे कहां तक, इलाही आए यहाँ तक, दिल माली लाख तूफानी आ गए, आ गए, आ गए। हालांकि फिल्म कुछ कमाल तो नहीं दिखा पाई, लेकिन बबीता की अदाकारी ने लोगों का दिल जीत लिया। बबीता को असली पहचान फिल्म राज से मिली। इस फिल्म में उनके साथ राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में थे। बबीता और रणधीर के इश्क की शुरुआत फिल्मी सेट पर हुई थी। दरअसल साल 1969 में दोनों की मुलाकात फिल्म संगम की शूटिंग के दौरान हुई। यहीं से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। रणधीर की डेब्यू फिल्म कल आज और कल की रिलीज के बाद दोनों ने 6 नवंबर 1971 के दिन 7 फेरे लेने का फैसला कर लिया। इस शादी के बाद बबीता ने करिश्मा और करीना को जन्म दिया। आगे चलकर उनकी दोनों ही बेटियों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सफलता हासिल की और कपूर खानदान का नाम रोशन किया। बबीता ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत साल 1966 में फिल्म 10 लाख से की थी। इसके बाद वह राजेश खन्ना के साथ फिल्म राज में नजर आईं, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद उन्होंने लगातार कई सुपरहिट फिल्में दी। एक श्रीमान एक श्रीमती, हसीना मान जाएगी, फर्ज, बनफूल और एक हसीना दो दीवाने, तुमसे अच्छा कौन है और किस्मत उनकी सुपरहिट फिल्मों में शुमार की जाती हैं। बबीता का करियर जब पीक पर था तब उन्होंने शादी का फैसला कर लिया और एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कहने का मन बना लिया।
जन्म का साथ है निभाने को, बार मैंने जन्म लिए। रणधीर से शादी के बाद एक्ट्रेस फिल्मों से दूर हो गई। उन्होंने अपने करियर में कुल 19 फिल्मों में काम किया। शादी के बाद बबीता ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उस दौर में राज कपूर का आदेश था कि शादी के बाद कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ शादी के बाद रणधीर कपूर का करियर भी ठप होने लगा, जिस कारण उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। रणधीर कपूर की इस लत से बबीता काफ़ी परेशान हो चुकी थी और अब तो उन्होंने 2 बेटियों को भी जन्म भी दे दिया था। अपनी बेटी करिश्मा और करीना बेहतर भविष्य के लिए बबीता ने रणधीर का घर छोड़ना बेहतर समझा और बेटियों के साथ अलग हो गई। हालांकि उन्होंने रणधीर से तलाक नहीं लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्यार के लिए करियर की परवाह न करने वाली बबीता ने शादी के 17 साल बाद रणधीर कपूर से अलग होने का फैसला कर लिया। शादी के कुछ साल तक कपल के बीच सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब अभिनेता का करियर ग्राफ नीचे आने लगा। उस समय रणधीर को शराब की लत लग गई और उन्होंने एक्टिंग से भी दूरी बना ली। बताया जाता है कि इस वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और कपल ने अलग होने का फैसला कर लिया। बबीता और रणधीर करीब 35 साल तक एक दूसरे से अलग रहे, लेकिन दोनों ने कभी तलाक नहीं किया। फैमिली फंक्शन में अक्सर दोनों को देखा जाता था। हालांकि काफ़ी समय तक दूर रहने के बाद दोनों अब फिर एक साथ रहने लगे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।